हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर 7 की। उसके क्वेश्चन नंबर 4 से आज की स्टार्टिंग करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी। तो पहले इस क्वेश्चन को यहाँ तक का मतलब समझो। क्या बोला उसने कि अगर जो वर्ड दिया हुआ है आपको एग्जामिनेशन, इस वर्ड के जितने भी मैं परमुटेशंस बनाऊं, एग्जामिनेशन वर्ड के जितने भी मैं परमुटेशंस बना सकते हैं, यानी इसको जितने तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं, उसको अगर मैं एक डिक्शनरी की तरह लिस्टेड करूं। डिक्शनरी की तरह मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल मान लो आपके सामने एक वर्ड है रन, RUN रन। रन एक वर्ड है अगर आपके सामने और आपको बोला जाए कि इसके जितने भी परमुटेशंस बनेंगे उसको आप डिक्शनरी की तरह लिस्टेड करो। तो डिक्शनरी में क्या होता है, सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर होता है उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो अगर सबसे पहले मैं इसके परमुटेशंस देखूं तो कितने बन सकते हैं, 3 डिफरेंट वर्ड है RUN, 3 डिफरेंट लेटर है। तो 3 डिफरेंट लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, फैक्टोरियल 3, और इसका मतलब कितना है आंसर 6। यानी 6 तरीकों से मैं इसको अरेंज कर सकता हूं। और ये बोला जाए आपको कि आप इसको डिक्शनरी की तरह अरेंज करो तो क्या होगा, देखो अगर आप इसमें देखो RUN 3 आपके पास लेटर है। सबसे पहले अल्फाबेट के हिसाब से कौन सा आता है, N आता है, फिर कौन सा आता है, R आता है, फिर क्या आता है, U आता है। तो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड क्या बनेगा आपका, NRU। सेकंड क्या बन जाएगा, N को तो ऐसे कैसे रहने दो, U इधर आ जाएगा, R इधर चला जाएगा, तो NUR ये हो गया इसका सेकंड। फिर थर्ड क्या बनेगा, R से स्टार्टिंग हो जाएगी। इसमें क्या होगा, पहले N बाद में U, फिर U और फिर N। उसके बाद में लास्ट में स्टार्टिंग U से होगी। U में भी पहले N बाद में R, फिर बाद में R, वो पहले R बाद में N। तो इस तरीके से देखो 6 आपके टोटल क्या बन गए, ये 6 टोटल डिफरेंट परमुटेशन इसके बन गए। और आप इसको देखो तो अब मैंने जो लिखा है ये डिक्शनरी के हिसाब से लिस्टेड है। डिक्शनरी के हिसाब से मतलब अगर आप डिक्शनरी में जैसे कोई वर्ड को सर्च करते हो, अगर आपको मान लो सर्च करना है कि RUN रन को ही सर्च करना है, आप कहाँ देखोगे, आप डिक्शनरी के हिसाब से देखोगे, पेज के ऊपर एक वर्ड लिखा होता है कि जिस उस पेज की स्टार्टिंग किस वर्ड से हो रही है, उससे आपको पता चल जाता है कि इसके आगे आने वाला है वर्ड या पीछे आने वाला है। वो कैसे पता चलता है आपको, वो ऐसे ही पता चलता है। जैसे मान लो आपने इसको देखा, आपने डिक्शनरी खोली और डिक्शनरी में खोल के आपने देखा कि फर्स्ट वर्ड उसका लिखा हुआ ROSE। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, R आ रहा है यहाँ पे, आपको भी R ही चाहिए। फिर यहाँ O आ रहा है लेकिन आपको क्या चाहिए, U चाहिए। तो O के बाद में आता है U, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे और आगे जाके सर्च करोगे, ना कि उसके पीछे सर्च करोगे। समझ में आया। उसी तरीके से मान लो, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मान लो कोई वर्ड होता है RZEU, ऐसा कोई वर्ड है सपोज करो, और आपने ओपन किया पेज और फर्स्ट वर्ड यही आता है। तो इसको देख के आपको क्या पता चला कि R के बाद Z पे मैं पहुंच चुका हूं, जबकि मुझे क्या चाहिए था, R के बाद में U चाहिए था। तो आप क्या करोगे, आप पीछे की तरफ आ जाओगे। क्यों, आपको पता चल जाएगा मैं आगे आ चुका हूं, मेरा जो वर्ड है वो इससे पीछे ही है। अगर आपको इसका मतलब ढूंढना है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या करोगे, इसके पीछे की तरफ जाओगे। तो डिक्शनरी का मतलब क्या हो, समझ में आ गया आपको। अब ये उसी तरीके से बोल रहा है कि अगर एग्जामिनेशन वर्ड के जितने भी परमुटेशंस बनेंगे उसको मैं डिक्शनरी की तरह लिस्टेड कर दूं, तो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर दूं तो कितने वर्ड ऐसे होंगे जो डिक्शनरी की तरह स्टार्ट करने पे ई से स्टार्ट होने वाले फर्स्ट वर्ड, ई से स्टार्ट होने वाले फर्स्ट वर्ड से पहले होंगे। जैसे एग्जांपल मान लो इसी क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया होता आपसे सेम क्वेश्चन, केवल एग्जामिनेशन की जगह मैं रन कर दूं और ये जो लिखा है कि इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद SE, ई की जगह सपोज करो मैं R कर दूं। ये पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है, केवल एग्जामिनेशन की जगह मैं रन कर दूं और ई की जगह मैं R कर दूं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि R से पहले कितने वर्ड आ रहे हैं, तो आपका आंसर हो गया 1 और ये 2, यानी कि 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो R से पहले आ रहे हैं। इसी में मैं R की जगह U कर दूं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। इसी में मैं R की जगह N कर दूं तो N से तो पहले कोई आ ही नहीं रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ में आया। सेम क्वेश्चन ये वाला है, उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे मान लो एग्जामिनेशन मैंने देखा, अगर मैं इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करूं कि अगर ABCD के हिसाब से इसको अरेंज करूं तो क्या हो जाएगा। देखो पहले तो देखो इसमें टोटल कितने लेटर हैं, तो मैंने देखा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल है इसके अंदर 11 लेटर्स। ठीक है, 11 लेटर्स में कुछ रिपीटेशन हो रहा है, तो मैंने देखा A का रिपीटेशन हो रहा है 2 बार, N का रिपीटेशन हो रहा है 2 बार और I का रिपीटेशन भी हो रहा है 2 बार। इसके अलावा बाकी के सब जितने भी हैं वो सिंगल सिंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने टोटल लेटर्स देख लिए, किस किस का रिपीटेशन हो रहा है वो देख लिया। अब बात करते हैं, अगर मैं इसको
डिक्शनरी के हिसाब से लिस्टेड कर दूं इसके बनने वाले परमुटेशंस को, तो किस तरीके से जो वर्ड होंगे उनकी स्टार्टिंग कैसे कैसे होगी। देखो सबसे पहले अगर इसको अपन देखें ABCD के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। तो देखो ए और ए दो वर्ड, मैं ऐसे करता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, EXAMINATION। अब देखो इसका अल्फाबेट के हिसाब से देंगे, सबसे पहले ए आता है तो ए काट दो, ये ए, फिर ई आता है, फिर क्या आएगा MINTION, ऑब्वियसली आई आएगा, आई दो बार आई है उसको भी काट दो, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, तो MNN, फिर क्या क्या बचा, एक्स बचा, टी बचा और ओ बचा। तो पहले क्या आएगा, ओ आएगा, फिर आएगा टी और फिर आएगा एक्स। यानी अगर अल्फाबेट के हिसाब से मैं इसको अरेंज करने जाता तो इसमें जितने भी परमुटेशंस बनेंगे उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, स्टार्टिंग हमेशा ए वाले पहले से होगी, फिर ई वालों से होगी, फिर आई वालों से, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर टी, फिर एक्स। ये तो सपोज करो इस क्वेश्चन में ई पूछा है कि ई से पहले कितने वर्ड्स होंगे, तो ई से पहले केवल क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी ई से पहले केवल वही वर्ड्स होने वाले हैं जो ए से स्टार्टिंग होते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आपको टिपिकल बनाना होता तो ई की जगह सपोज करो उसने एम रख दिया होता, ई की जगह उसने एन रख दिया होता या ओ रख दिया होता, तब ये क्वेश्चन कितना टफ हो जाता। आपको क्या करना पड़ता, जैसे अब ई के लिए बताऊं मैं, ई के लिए पूछा तो ई से पहले तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यानी कुल मिला के ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड हैं, क्योंकि ई से जो वर्ड ई से स्टार्ट हो रहे हैं उससे पहले, बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, तो ई से पहले वाले तो केवल ए वाले ही होंगे, और ए वाले कितने होंगे, अगर मुझे केवल यही जानना है कि ए से इसमें कितने स्टार्ट होंगे, तो क्या कर सकता हूं मैं, फर्स्ट पोजीशन को फिक्स कर दूंगा कि फर्स्ट पोजीशन में मैं ए को बिठा दूंगा। अब बचे कितने इसके अलावा, 10 स्पेसेस बची इसके अलावा, क्योंकि टोटल कितने का है ये लेटर, 11 का, एक मैंने फिक्स कर दिया तो बची कितनी टोटल, 10। अब 10 में से रिपीटेशन किसका हो रहा है, अगर मान लो एक भी रिपीटेशन नहीं होता तो इन 10 स्पेस को 10 लेटर से फिल करने का तरीका कितना होता, फैक्टोरियल 10। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है किस किस का, ए का 2 टाइम हो रहा था, लेकिन एक ए को मैं यहाँ फिक्स कर चुका हूँ, तो अब इसको भूल जाओ। बचे कितने आपके लिए, जो 10 लेटर बचे हैं उसमें अब ए केवल एक ही बार है, इन 10 के अंदर ए आपका एक ही बार है, तो ए को अब आप रिपीट वाला काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। एन आ रहा है 2 बार, आई आ रहा है 2 बार, तो जो रिपीट होता है उससे अपन डिवाइड कर देते हैं, तो उसको डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 से। इसका मतलब ए से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का मेन बेस था जो मैंने आपको बता दिया। लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो मैं अभी लिख देता हूं। अब मैंने जो आपको समझाया उसको लिख दिया है, तो 2 मिनट में हम इसको फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले वही लिखा है कि वर्ड एग्जामिनेशन हैव 11 लेटर्स इन विच ए, आई एंड एन अपीयर्स 2 टाइम्स। इसमें टोटल 11 लेटर है और उसमें भी ए, आई और एन कितनी कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, वो लिख दिया मैंने सबसे पहले। इसके बाद में मैंने आपको इसको अल्फाबेटिकली लिख के बताया था, तो उससे आपको क्या पता चल रहा था कि ई से पहले केवल वो क्या आता है, ए आता है। तो इसका मतलब अगर आपको ऐसे वर्ड चाहिए जो डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करने पर फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई इससे भी पहले आते हो, तो वो कौन से वर्ड होंगे, जो ए वाले होंगे। तो वही लिखा है मैंने, इफ वी लिस्ट ऑल द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन देन वर्ड्स that are before the first word starting with E will be the words that start with A, ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद E से भी पहले वाले वर्ड्स अगर आपको चाहिए तो वो कौन से वर्ड होंगे, जो A से स्टार्ट होते हैं। तो उसके बाद में इसका मतलब मुझे क्या करना है, A को सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस कर देना है अपन को। तो फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए वी हैव टू फिक्स द फर्स्ट प्लेस विद ए। फर्स्ट प्लेस पे मुझे ए को बिठा देना है, बाकी की कितनी स्पेस बची, 10 स्पेसेस बची। तो रिमेनिंग 10 स्पेसेस कैन बी फिल्ड विद रिमेनिंग 10 लेटर्स। टोटल 11 थे, 11 में से एक को मैंने फिक्स कर दिया, तो बचे कितने आपके लिए, 10। और 10 में भी क्या हो रहा है, आई का रिपीटेशन हो रहा है और एन का रिपीटेशन हो रहा है। ए का रिपीटेशन अब नहीं माना जाएगा, क्यों, एक ए यहाँ फिक्स हो चुका। अब मैं केवल इन 10 वाली स्पेस की बात कर रहा हूँ और उन 10 के स्पेस के अंदर एक बार ही ए आने वाला, रिपीटेशन नहीं होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, मैंने आपको बताया 10 स्पेस को फिल करने के तरीके फैक्टोरियल 10, लेकिन रिपीटेशन हो रहा है 2 चीज़ों का, एन का और आई का 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। 10 फैक्टोरियल को ओपन किया तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे पता है 40,320। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 2, 2 2 सा 4, 4 को इससे काटा तो ये हो गया 10080। ये हो गया 10 इंटू 9 90, 10080। क्या किया, 0 0 2 बार 0 लिख दी। 1008 इंटू 9
1008 इंटू 9 करेंगे तो 1000 इंटू 9 हो गया 9000 और 8 इंटू 9 हो गया 72, तो 9072 और आगे 00। ठीक है ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई को भी सिंपल किया जा सकता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखो क्या है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। सबसे पहले आपको डिजिट कौन कौन सी दी हुई है, देखो डिजिट्स दी हुई है आपको 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये डिजिट दी हुई है। ये बोला विच आर डिविजिबल बाई 10, कितने डिजिट का नंबर बनाना है आपको, 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बोला डिविजिबल बाय 10। मुझे बताओ अगर कोई भी नंबर चाहे वो 6 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, कितने भी डिजिट का हो, वो 10 से कब डिवाइड होता है? कोई भी नंबर 10 से डिवाइड तब होता है जब उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। यानी उसका जो यूनिट प्लेस होता है, ये वाला यूनिट प्लेस, ये क्या होता है, अगर 0 ये होगा तब ही मैं इस पूरे नंबर को, अब चाहे आगे आप कुछ भी लिख लो, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको 10 से डिवाइड बनाना है तो यूनिट प्लेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 पे फिक्स करना पड़ेगा, यूनिट प्लेस पे 0 फिक्स बिठाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ अगर इसमें से 0 काम में आ चुका है ऑलरेडी, तो बचे कितने नंबर, 5 डिजिट बची, 1, 3, 5, 7 एंड 9, और स्पेस भी कितनी है आपके पास में, 5। अगर 5 स्पेसेस को 5 डिफरेंट नंबर से आपको फिल करना है, 1, 3, 5, 7, 9, ये बोला एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब जो डिजिट यहाँ पे काम आ जाएगी, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लो यहाँ पे 3 ले लिया काम में, तो अब यहाँ पे ये नीचे लिख रहा हूँ मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया, तो इसका मतलब अब इसके बाद में इन चारों स्पेसेस पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे तो 0 फिक्स है, मुझे पता है 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अब 3 नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता। मान लो अब ले लिया मैंने 7, तो अब इन 3 स्पेसेस पे 3, 7 और 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आ गया 1, मान लो यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब मुझे बताओ ये 5 स्पेस है आपके पास में, क्योंकि इसकी तो पोजीशन मैं फिक्स कर चुका हूँ कि 0 तो यहीं पे आएगा, तो इस स्पेस को फिल करने का तो आपको पता है कि एक ही तरीका है कि यहाँ पे आपको हर बार 0 बिठाना ही है। लेकिन बची हुई 5 स्पेसेस को भरने के लिए आपके पास में 5 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, तो 5 डिफरेंट ऑप्शंस में से 5 को लेना है मुझे और अलग अलग परमुटेशन बनाना है। तो क्या होता है, फैक्टोरियल 5 भी बोल सकते हो डायरेक्ट, या फिर 5p5 भी बोल सकते हो। 5p5 का मतलब भी क्या होता है, फैक्टोरियल 5 ही होता है, और फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है, 120। तो इसका मतलब इन 5 स्पेसेस को टोटल भरने के कितने तरीके होंगे मेरे पास में, 120, और वही क्या हो जाएंगे, वही हो जाएंगे आपके 6 डिजिट नंबर, जो कि 10 से डिविजिबल भी होंगे और कोई भी डिजिट का रिपीटेशन भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन की वर्डिंग में नहीं लिखा रहा हूं, आपको क्वेश्चन की वर्डिंग में वही लिखना है जिस तरीके से अपन हर बार लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले ये लिखेंगे, वी हैव गिवन 6 डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9 फॉर मेकिंग 6 डिजिट नंबर्स। ठीक है, फॉर मेकिंग 6 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 10 वी हैव टू फिक्स द यूनिट प्लेस विद 0। सबसे ये लिख देंगे, जो मैंने आपको बताया केवल उसी को लिखना है आपको, कि फॉर मेकिंग 6 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 10 and no digit is repeated, we have to fix the first place with 0 and the remaining 5 places can be filled in by the remaining 5 digits which are 1, 3, 5, 7 and 9। ठीक है, उसके बाद में लिख देंगे, so number of 6 digit number which are divisible by 10 and no digit is repeated is the number of permutations that we can make by these 5 digits to fill these positions, टू फिल दिस स्पेसेस, और वो क्या हो जाएगा 5p5 यानी फैक्टोरियल 5, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 120। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स ओके एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल आपके पास में क्या है, 5 वोवल्स है। ओके, ये आपको भी पता है, ये नहीं भी बोलता क्वेश्चन तो भी हमको पता है। उसके अलावा 21 क्या होते हैं आपके, कॉन्सोनेंट्स। ये बोल रहा है कि आपको ऐसे कौन से वर्ड बनाने हैं जो जिसमें क्या होना चाहिए, 2 डिफरेंट वोवल्स, यानी 5 में से आपको 2 का सिलेक्शन करना है, और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स यानी 21 में से भी आपको 2 का सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले तो 5 वोवल्स में से 2 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, 5C2। 21 कॉन्सोनेंट में से 2 को सेलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं, 21C2। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो 5 × 4 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 2 यानी कि 10। इसकी वैल्यू अगर निकालूं तो 21 × 20 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 10, इसका मतलब 210। ठीक है,
तो इसका मतलब हो गया 5 में से 2 वोवल्स मैं टोटल 10 तरीकों से सेलेक्ट कर सकता हूँ और 21 में से 2 मैं 210 तरीकों से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये तो हुआ वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट करने का तरीका। अब मुझे बताओ, ऐसा तो नहीं है कि आपको केवल या तो ये करना है या ये करना है, आपको ये भी करना है और ये भी करना है, तभी आपका 4 लेटर का वर्ड बनेगा। 4 लेटर का वर्ड बनाने के लिए आपको 2 वोवल चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट चाहिए। और मैंने आपको बताया था जब भी इंग्लिश का एंड आता है, 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, ये एंड आता है तो मतलब सिलेक्शन हो चाहे परमुटेशन हो, टोटल बीच में क्या लग जाता है उनके, मल्टीप्लाई। यानी कि आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब आपको टोटल तरीके निकलेंगे कि कितने तरीकों से आप 2 डिफरेंट वोवल्स और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन कर सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर कितना आ गया, 2100। ये क्या निकला आपके लिए, ये निकला है केवल वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन करने का तरीका। अब जैसे मान लो इन 2100 में से कोई भी एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, टोटल जो 2100 है उनमें से कोई एक मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो कि 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स आपके आगे टी और जी, ठीक है, और 2 डिफरेंट जो आपके वोवल्स आने हैं वो आगे मान ले ए और ई। तो ये 2100 में से कोई एक एग्जाम्पल है आपके लिए। लेकिन मुझे बताओ जो टी जी ए ई ये जो निकल के आया, ये 4 जो डिफरेंट लेटर्स हैं ये अपने आप को भी तो अरेंज करेंगे। कितने तरीकों से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 4 तरीकों से। क्यों, 4 स्पेसेस को भरने के लिए आपके पास में 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल होते हैं तो उसको कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है, फैक्टोरियल 4, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 24। इसका मतलब हर वर्ड अपने आप को कितने तरीकों से रीअरेंज कर सकता है, 24 तरीकों से। और टोटल कितने सिलेक्शन निकल गए, हर वर्ड नहीं हर सिलेक्शन अपने आप को कितने तरीकों से रीअरेंज कर सकता है, 24 तरीकों से। और टोटल सिलेक्शन कितने आपके पास में 2100। तो इसका मतलब 2100 सिलेक्शन अपने आप को कितने तरीकों से रीअरेंज करेंगे, 2100 इंटू 24, 24 दूना 48, 50400। आपका आंसर हो गया 50400। यानी कि 5 में से कोई 2 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट जो डिफरेंट होने चाहिए उनको यूज करते हुए टोटल में कितने वर्ड्स या कितने परमुटेशंस बना सकता हूं। तो आपका आंसर होगा 50,400, 50,400। ठीक है, तो वर्डिंग को लिखाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन को आप समझ लो कैसे किया, वो मेन इंपॉर्टेंट है। और फिर भी अगर आपको मान लो वर्डिंग लिखनी है तो जैसा अपन ने समझा है ना, बस उसी तरीके से उसको लिखना है। जैसे अपन क्या लिख सकते हैं कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट 5 vowels and 21 consonants are present, in which we have to select 2 different vowels and 2 different consonants to form a word। ठीक है, जो अपन ने लिखा है ना, जो अपन ने समझा है बस उसी को अपन को लिखना है। फिर अपन लिख सकते हैं, अपन को क्या सेलेक्ट करना है, वोवल सेलेक्ट करना है। तो अपन लिख देंगे 2 vowels out of 5 vowels can be selected in 5C2 ways। उसी तरीके से कॉन्सोनेंट के लिए 2 consonants out of 21 consonants can be selected in 21C2 ways। उसके बाद में क्या लिखेंगे, सो बाई फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वही तो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हमको, बाई फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल सेलेक्शंस कैन बी मेड इन, या फिर नंबर ऑफ टोटल सेलेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 210, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2100। फिर क्या लिखेंगे अपन ने देखा कि हर सिलेक्शन अपने आप को 24 तरीकों से रीअरेंज कर सकता है। तो सेम चीज अपन को यहाँ पे लिख देनी है। क्या लिख देंगे अपन कि ईच सिलेक्शन इटसेल्फ कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 4 वेज। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 वेज। सो टोटल परमुटेशंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम 2100 सिलेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2100 इंटू 24 और इक्वल टू हो गया 50,400। ठीक है, तो वो वर्डिंग लिखने के अंदर मेरी 10 मिनट जाती है, वीडियो लंबा खिंच जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन को समझो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चन। यानी पार्ट 1 के अंदर कितने क्वेश्चन है आपके, मैं अगर इसको लिखता चलूँ, पार्ट फर्स्ट में आपके 5 क्वेश्चन और पार्ट सेकेंड में आपके 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ तक हो गया, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट।
अच्छा, एक स्टूडेंट को क्या करना है, 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही करना कंपलसरी है उसके लिए। और उसमें भी क्या बोला गया है कि मिनिमम 3 क्वेश्चन तो किसी भी एक पार्ट से होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि इसको इसके 7 क्वेश्चन आते हैं तो 7 के 7 तो इसको अटेम्प्ट कर दे और बचा हुआ 1 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट कर दे, ऐसा नहीं है। हर पार्ट में से मिनिमम 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चंस, ये यही बोल रहा है कि कितने तरीकों से क्वेश्चंस का सिलेक्शन हो सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझ के आपको आना चाहिए कि यहाँ पे देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखो 21 कॉन्सोनेंट में से अपन ने 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए, 5 वोवल्स में हमने 2 वोवल सेलेक्ट किए, फिर जो बना उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, उससे अपने 2100 अपना आंसर आया था। लेकिन वो क्या था, केवल सिलेक्शन था। सिलेक्शन के बाद में उसमें हमें क्या बनाना था, वर्ड बनाने थे। और वर्ड में क्या होता है, वर्ड में ऑर्डर मैटर करता है। इसलिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था TGAE वाला, TGAE लिख के मैंने आपको बताया था। सपोज करो TGAE की जगह TAEG हो जाएगा, तो ये चारों लेटर ही काम में आ रहे हैं अभी भी, लेकिन सिक्वेंस बदलते वर्ड भी बदल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जहां ऑर्डर मैटर करा वहां पे हमने परमुटेशन निकाला लास्ट में, जहां ऑर्डर मैटर नहीं करेगा वहां निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। क्यों, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 इसका ले लिया उसने, क्वेश्चन नंबर 2 इसका ले लिया, इसका भी क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया और मान लो क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, इसका क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, अगर मान लो मैं इसको सीक्वेंस दूं, इसके अंदर जो 5 क्वेश्चन है वो लिखे हुए मान लो क्वेश्चन 1 2 3 4 5, और इसके अंदर मान लो लिखे हुए हैं 6 से स्टार्ट कर लो इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो, 6 7 8 9 10 11 और 12, ये क्वेश्चन का नंबर है मान लो। तो उसमें से क्या करना है, 5 में से उसको मिनिमम 3 लेना है, 7 में से भी मिनिमम 3 लेना है। अब सपोज करो उसने 3 जो लिए वो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, और इसमें से मान लो उसको टोटल कितने क्वेश्चन लेने हैं, 8 क्वेश्चंस करना है, तो इसमें से उसको 5 लेने पड़ेंगे। और मान लो 5 उसने कौन कौन से ले लिए, 7 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, 10 ले लिया, 12 ले लिया। तो अब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए, 3 इसमें से हो गए, 5 इसमें से हो गए। लेकिन अगर मैं इनका ऑर्डर भी चेंज कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, मान लो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ना करके सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन करता, फिर 7th क्वेश्चन करता, फिर 2 करता, फिर 8 करता, फिर 9 करता, फिर 1 करता, फिर 12 और फिर 10। अगर इस तरीके से भी करता तो क्या क्वेश्चन का सिलेक्शन का जो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन का सिलेक्शन बदल गया इसमें, जो इसमें क्वेश्चंस हैं सेम क्वेश्चंस उसके नीचे हैं, बस उसका सीक्वेंस चेंज हुआ है। सीक्वेंस चेंज होने से उसको क्वेश्चंस का सिलेक्शन नहीं बदला, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑर्डर बदला है, लेकिन उससे तो इसमें मतलब ही नहीं है। हमें केवल ये देखना है कितने तरीकों से वो क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये और ये दोनों सेम चीज मानी जाएगी। अगर मान लो उसने पहले ये किया कि 1 2 3 7 8 9 10 11 इस सीक्वेंस में उसने सॉल्व किया, और दूसरी बार सपोज करो कि वो स्टूडेंट ऐसे सेलेक्ट ना करके ऐसे करता कि पहले थर्ड करता, फिर 7, फिर 2, फिर 8, फिर 9, फिर 1, फिर 12 और फिर 10। अगर इस तरीके से करता तो क्या होता, तो भी उसका सिलेक्शन सेम ही माना जाता जो ये वाला होता, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर। तो अब देखो अपन करते हैं इसको, क्या बोल रहे हैं, उसको कितने क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है, 8 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा इधर इस तरफ ले लूं क्योंकि मुझे थोड़ा आगे सोल्व करना होगा। ये है मान लो आपका पार्ट फर्स्ट जिसमें 5 क्वेश्चन है, ये है आपका पार्ट सेकंड जिसमें 7 क्वेश्चन है। उसको टोटल कितने का सिलेक्शन करना है, 8 का सिलेक्शन करना है। 8 का सिलेक्शन करने के लिए सपोज करो उसने फर्स्ट पार्ट से कितने क्वेश्चन ले लिए, 3 क्वेश्चन ले लिए। अगर इसमें से उसने 3 लिए हैं तो रिमेनिंग क्वेश्चन कितने बचे, 5, वो मुझे इसमें से लेने पड़ेंगे। सेकंड तरीका क्या हो सकता है, उसने 3 नहीं इसमें से 4 ले लिए, अगर यहां से 4 लिया तो यहां से भी 4 लेना पड़ेगा, तभी टोटल मिला के कितने होंगे, 8 होंगे। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर इसमें से वो 5 ले सकता है क्योंकि मैक्सिमम 5 ही है, तो उसने 5 के 5 ले लिए। अगर 5 यहां से ले लिए तो यहां से कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। उसके अलावा कुछ हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों, ना तो यहाँ पे मैं 6 कर सकता, अगर यहाँ पे मैं 6 कर दूंगा तो यहाँ पे कितने बचेंगे, फिर केवल 2 बचेंगे, क्योंकि उसको 8 ही अटेम्प्ट करना है, और 2 वो अटेम्प्ट कर नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मिनिमम उसको 3 क्वेश्चन तो हर पार्ट में से अटेम्प्ट करने ही है। तो इसका मतलब टोटल 3 तरीकों से वो क्वेश्चन का सिलेक्शन कर सकता है। फर्स्ट पार्ट में से 3, जब फर्स्ट में से 3 लेता है तो सेकंड में से 5, जब फर्स्ट में से 4 तो सेकंड में से भी 4, जब फर्स्ट में 5 तो सेकंड में से 3। अब एक एक को सॉल्व कर देते हैं। मुझे बताओ इन 3 क्वेश्चन का सिलेक्शन, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इनका नाम दिया हुआ है, तो 3 का सिलेक्शन कितने तरीकों से कर सकता है, 5 में से 3 का सिलेक्शन मतलब 5C3, साथ में क्या कर रहा है वो 7 में से 5 का भी कर रहा है, तो 7C
5। उसको ये भी करना है और ये भी करना है, ऐसा तो है नहीं कि या तो ये करना है या ये करना है। अगर या ये करेगा तो एक बार में या क्वेश्चन पेपर में या तो 3 अटेम्प्ट करेगा या 5 अटेम्प्ट करेगा, जबकि करने कितने उसको अटेम्प्ट, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए उसको इसको भी करना है सेलेक्ट और इसको भी करना है। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर दूसरी चीज 5 में से 4 यानी 5C4, 7 में से 4 7C4, 5 में से 5 5C5, 7 में से 3 7C3। आपको पता है जैसे मैंने इसमें बताया कि ये भी करना है और ये भी करना है, उसी तरीके से 4 4 दोनों करेंगे तभी 8 होंगे उसके, 5 3 दोनों करेगा तभी उसके 8 होंगे, यानी कि बीच में क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5C3 की वैल्यू कितनी होगी, 5 चौके 20/2 यानी कि 10। 7C5 की वैल्यू 7 6 42 यानी कि 21। 5C4 की वैल्यू 5, 7C4 की वैल्यू 7 6 5 1 2 3 7 5 35। 5C5 की वैल्यू 1 और 7C3 की वैल्यू वही होगी जो 7C4 की होगी। आपको पता है क्यों, क्योंकि 3 + 4 मिला के कितना बन गया, 7। तो 7C4 और 7C3 की वैल्यू सेम होगी, तो इसका मतलब 35। ये हो गया आपका 210, ये हो गया आपका 175 और ये हो गया आपका 35। ठीक है, यानी कि 210 तरीकों से तो क्या काम हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट में से मैं 3 ले लूँ, सेकंड पार्ट में से मैं 5 ले लूँ, ऐसा सिलेक्शन टोटल 210 तरीकों से हो सकता है। दूसरी चीज फर्स्ट में से 4, सेकंड में से 4, ऐसा सिलेक्शन 175 तरीकों से हो सकता है। फर्स्ट में से 5 और सेकंड में से 3, ऐसा सिलेक्शन टोटल 35 तरीकों से हो सकता है। अब मुझे बताओ, या तो उसने इस तरीके का सिलेक्शन किया होगा, या ऐसा किया होगा, या ऐसा किया होगा। जब भी या आता है या इंग्लिश का और आता है OR, तब क्या होता है, तीनों का एडिशन। यानी कि या तो वो 210 तरीकों से काम कर सकता है, तब तो उसको इस तरीके से करना होगा, या फिर इन तरीकों से तो उसको 4 + 4 लेना पड़ेगा, या फिर ऐसे जब उसको 5 + 3 लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, तीनों का एडिशन, उससे निकल जाएंगे आपके टोटल तरीके। प्लस 35 ऐड कर दो, 17 और 3 20 और 1 21 और 21 42, 420। यानी 420 तरीकों से वो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है, जिसमें वो 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। किस तरीके से कि मिनिमम हर पार्ट में से 3 क्वेश्चन का अटेम्प्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां पे आपके क्वेश्चन नंबर आज लगभग आपके 4 5 6 7 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन और बचे हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और इस चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, मेहनत पसंद आ रही, तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय, टेक केयर।